2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे जिले के सांसद नकुल नाथ 29 अक्टूबर को विशाल किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का करेंगे नेतृत्व। सांसद नकुल नाथ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि हुए शामिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एडीआरएम निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, रेलवे स्टेशन में सुविधाओं का जायजा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई जिले के नगरीय निकायों के अंतर्गत स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक, कलेक्टर ने समीक्षा कर दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुल नाथ आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद नकुल नाथ का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बढ़ती महंगाई पर खुलकर अपनी बात रखी। किसान परेशान है, मक्के का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, यूरिया खाद की किल्लत है, क्या कहना चाहिए? कल मेरा कार्यक्रम है, कल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जो मुझे कहना है मैं कल कहूँगा। महंगाई को लेकर कुछ बोल दीजिए भैया, बहुत परेशानी पूरे देश प्रदेश में आम आदमी बेहद परेशान है। रसोई गैस से लेकर के पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार ने इतने ज्यादा बढ़ा रखे हैं। मैं किन की बात करूं? मैं माताओं बहनों की बात करूं, मैं किसानों की बात करूं, मैं आप पत्रकार की बात करूं, सब हर वर्ग परेशान है। जब आप यहाँ आए, आप पेट्रोल पंप पे गए, लोगों ने आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव है, मारामारी हो रही है। जब हमारे कांग्रेस के शासनकाल में जब 50 रुपये पेट्रोल हुआ था, साइकिल पे चल पड़े। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी साइकिल की हवा क्या गुल हो गई? जिले के सांसद नकुल नाथ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विधायकगण व अन्य अधिकारी के साथ सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे अन्य सदस्य, अन्य एसडीएम साहबान, एसडीओपी साहबान भी जुड़े हुए हैं। तो आज के बिंदु पे आप सभी बड़ी चर्चा सुनेंगे। माननीय सांसद महोदय से मेरा निवेदन है कि आज की जो बैठक है उसको प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आगे आरटीओ के एजेंडा व पालन प्रतिवेदन एवं अन्य एजेंडा बिंदु पे बारी बारी से और डीएसपी ट्रैफिक उनका सहयोग करेंगे। बीच बीच में जैसे निर्देश होंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई से। माननीय सांसद मेरी आज्ञा है कि ये मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और मेरे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं, जैसे कि आपने कलेक्टर महोदय ने कहा कि पहले आरटीओ इस मीटिंग में मैंने फिर से दोहराया, फरवरी में वही एजेंडा था, वही पॉइंट थे
वही फिर से दोहराए जा रहे हैं। मैंने कहा कि वो पॉइंट से कोई समाधान हो। दूसरी बात जो मैंने कमेटी के सामने रखी कि सेल फोन का, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना किया जाए, इस पे कोई कानून नहीं है, इस पे प्रशासन ध्यान दे। भारतीय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा अपनी नई कार टाटा पंच, जो कि लॉन्चिंग के साथ ही ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है, उसे भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी स्थानीय डीलर सुनील ऑटोमोटिव्स छिंदवाड़ा द्वारा रानी कोठी लॉन में 27 अक्टूबर की रात भव्य लॉन्चिंग की गई। इस अद्भुत कार की लॉन्चिंग को और भी गरिमामय बनाने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित टाटा मोटर्स लिमिटेड वेस्ट फॉर रीजन के रीजनल मैनेजर सुनील सिंह चौहान, टेरिटरी सेल्स मैनेजर रवि पहलजानी, इमर्जिंग मार्केटिंग मैनेजर राहुल महाजन, सुनील ग्रुप के चेयरमैन बलदेव मिगलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर शोभित मिगलानी, सुनील मिगलानी एवं समस्त सम्मानी ग्राहकों और अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस भव्य लॉन्चिंग में सुनील ऑटोमोटिव्स के फाउंडर प्रथम 11 ग्राहकों जिनके द्वारा सुनील ऑटोमोटिव्स की शुरुआत हुई थी, उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही 5000 वाहनों की सफलतम बिक्री के उपलक्ष्य में उन सम्मानित ग्राहकों द्वारा केक भी कटवाया गया। इस दौरान 23 ग्राहकों को लॉन्चिंग के दौरान नई पंच कार की डिलीवरी भी दी गई। पंच की लॉन्चिंग के दौरान अतिथियों एवं ग्राहकों द्वारा सेल्फी विथ पंच का भी लुत्फ उठाया गया। साथ ही रंगारंग डांस परफॉर्मेंस का भी अतिथियों द्वारा आनंद उठाया गया। कि टाटा मोटर्स और हमारी कोई भी डीलरशिप जैसे कि सुनील ऑटोमोटिव है हमारे छिंदवाड़ा में, हम गाड़ी को बेचने पर विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि गाड़ी देने के बाद कस्टमर की सर्विस दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कस्टमर का एस्पिरेशन क्या है हमसे, ताकि हम वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर पाए। ये सबसे आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं ये सब आपके इसमें आपके सहयोग की वजह से है। जब हमने टाटा मोटर्स ज्वाइन किया था उस समय एक ऐसा केस चल रहा था कि मतलब लोगों ने सहयोग की बात रखी हुई, लोगों ने कहा कहाँ टाटा की डीलरशिप ले ली उन्होंने, उस समय ऐसा केस चल रहा था। लेकिन ऐसा है कि आगे को देखते हुए, फ्यूचर देखते हुए हमने जो कदम आगे बढ़ाया था वो कदम आज आपके सामने दिख रहा है। हम 5001 गाड़ी बेच चुके हैं। ये सब आपके सहयोग से हुआ है, आपके स्नेह से हुआ है। इस अवसर पर सुनील मिगलानी द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया एवं उन सभी ग्राहकों से निवेदन किया गया जो आगामी त्योहार पर
कार खरीदना चाहते हैं वो एक बार पंच कार की टेस्ट ड्राइव शोरूम पधारकर अवश्य लेवें। मेजर गेम चेंज किया। साथ ही हम पिछले कुछ 1-1.5-2 साल पहले ही हम 1000 टियागो बेच चुके हैं। फिर जब हमने 1000 टियागो का नंबर टच किया था तो हमने वेलकम टू द सिटी ऑफ टियागो का बोर्ड लगाया था और हम बहुत ही जल्द इस चीज़ को बदलने वाले हैं। वेलकम टू द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, कि हमारी इतनी सेफेस्ट कार है जो टाटा मोटर्स की जो सेफ कार है वो हम मैक्सिमम बेचेंगे ताकि हम छिंदवाड़ा वासियों को और सेफ रखें। बिल्कुल, पहले तो मैं दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी इस लॉन्चिंग में यहाँ पे छिंदवाड़ा शहर से और छिंदवाड़ा के हमारे परिवार का लोगों का बहुत अच्छा स्नेह रहा, लोगों की उपस्थिति यहाँ रही, उसके लिए मैं टाटा मोटर्स सुनील ऑटोमोटिव की ओर से सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एंड टाटा मोटर्स मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट द पंच जो है हमारा एक इतना अवेटेड प्रोडक्ट था जिसको आज मार्केट में लोगों ने पिछले 3 साल से जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। अलग अलग नाम से ऑटो एक्सप्रो में इस गाड़ी को कंपनी ने उतारा, उसके बाद आज फाइनली जो है पंच नाम से उसको हमने कंपनी ने यहाँ पे आज सबके लिए भेजा है। पंच की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 5 स्टार रेटिंग के साथ जो है एनकेप टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है और ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज सबसे ज़्यादा सुरक्षित गाड़ी है। साथ ही साथ आज देखेंगे कि जो मिनी एसयूवी के रूप में एक टाटा मोटर्स ने गाड़ी उतारा है, ये 7 कलर्स में आपके पास अवेलेबल है। स्पेस इसका बहुत शानदार है गाड़ी का, अगर आप देते हैं 90 डिग्रीज का इसका जो है डोर जो है वाइड डोर ओपनिंग्स है। गाड़ी 1.2 लीटर इंजन के साथ आई है। गाड़ी का माइलेज जो है हमारा 19.3 का दे रहा है पर लीटर में। साथ ही साथ गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि लुभावनित प्राइस आया है। 5,49,000 से इसका एक्स शोरूम स्टार्ट है और इसके जो मॉडल्स हैं हमारे वो 4 मॉडल्स में आ रहे हैं। प्योर मॉडल है, एडवेंचर मॉडल है, एकम्प्लिश है और क्रिएटिव मॉडल है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिया है, जैसे हरमन कार्डिन म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, 19 इंची अलॉय व्हील दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 का है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए हुए हैं, 9 जनरेशन ABS दिया हुआ है, काफ़ी स्पेस है गाड़ी के अंदर। और मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा छिंदवाड़े की जनता से कि एक बार जरूर आए और टेस्ट ड्राइव जरूर ले सुनील ऑटोमोटिव में आके गाड़ी की। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभा कक्ष में जिले के नगरीय निकायों के अंतर्गत स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त नगर निगम हिमांशु सिंह और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक प्रकरण बैंकों को भेजने के निर्देश दिए तथा नगरीय निकाय लोधीखेड़ा व पीपला नारायणवार में कम प्रगति पाए जाने पर 15 दिनों में प्रगति बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निकायवार प्रगति की समीक्षा की और 15 दिवस में प्रगति लाते हुए 31 दिसंबर तक सभी अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ROB के निर्माण कार्य में विलंब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस कार्य को समय सीमा में कराने के निर्देश भी दिए। ये 2804 632 में अभी बाहर मान लेता हूँ, 632 हटा के जो 2804 हैं ये कब तक पूरे हो जाएंगे? सभी नवंबर अंत में होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ADRM AK सूर्यवंशी आज निरीक्षण दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे स्टेशन में निरीक्षण करते हुए सुविधाओं का जायजा लिया और कमियों को देखते हुए अधिकारियों को कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी दिनों में चौरी से स्यूनी तक का कार्य दिसंबर माह तक पूर्ण हो जाने की बात भी कही। हम लोग इतवारी से छिंदवाड़ा तक इंस्पेक्शन किए हैं और यहाँ छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा स्टेशन और हमारे कार ड्राइवर के लिए रनिंग रूम रहता है जी, उनके लिए ऑफिस होता है जिसको ट्रू लॉबी बोलते हैं, ट्रू लॉबी के इंस्पेक्शन किए और स्टेशन के सारे एमिनिटीज पैसेंजर्स के लिए क्या सुविधाएँ हैं और किस हालत में है उसका इंस्पेक्शन किए। वैसे स्टेशन बहुत अच्छी हालत में है, ट्रेन भले ही कम चल रही है लेकिन बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट थोड़े इनपुट है, माइनर इनपुट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए निर्देश दे दिए हैं जो हमारे इंजीनियर उसको जल्दी कर रहे हैं। सर, बहुत सारे सवाल छिंदवाड़ा रेलवे को स्टेशन को लेके हैं। पहला सवाल ये कि पंचवली ट्रेन अभी तक चालू नहीं हुई है। दूसरा, चौरे का भी हमारा लगभग 7 महीने हो चुका है CRS होने को।
तीसरा सवाल, नागपुर के लिए जो ट्रेन का टाइम है उसको बदलने को हमेशा बात उठ रही है, इनमें कोई पहल अभी मैं तक? एक एक कर बताता हूँ। जी देखिए, ट्रेन चलने का जो है वो रेलवे बोर्ड से हमको निर्देश मिलता है, उसी के अनुसार ही हम चला सकते हैं। जी तो पहला चीज़ तो है कि रेलवे बोर्ड से जैसे निर्देश मिलेगा तो हम ट्रेन का रिस्टार्ट। जी तो हमारी जो भी इतवारी की छिंदवाड़ा है वो इलेक्ट्रिक है। जी तो थोड़ा यहाँ अभी काम चल रहा है, PGCIL करके कंपनी है, जी रेलवे ने उनको दिया है काम, जी वहाँ चल रहा है। तो हमारा भी इस बार टारगेट क्या है, दिसंबर तक हम लोग चौराई से भोमा को जोड़ दें। जी क्या है, कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी हुआ तो हम डीजल ट्रेन से कम से कम छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच चला लेंगे। तो हम ये माने दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा यार रूट हमारा? 99% हो जाएगी। हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज दीपावली के अवसर पर कुसमेली शंकर नगर स्थित प्राथमिक शाला में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष संजय चौकसे, श्याम यादव, महिला सहभागिता प्रमुख अंजना त्रिपाठी, अर्पिता शुक्ला, संजय पटेल, संतोष पटेल, जीत सिंह ठाकुर, सुनील ठाकुर, अंकुश शुक्ला, सुरेश डहरिया, नीलेश गुप्ता, प्राचार्य मीता रघुवंशी एवं अध्यापक गण उपस्थित थे। तो मैं आदरणीय हमारे 4 बच्चों को सोनी जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने अपने सदस्य जोड़े हैं, और चाहे जयंती हो चाहे उनका बर्थडे हो, उसमें सहयोग लेकर के बच्चों को यह काम किया जा रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। अभी मुझे जानकारी मिली कि फीस भी, कुछ बच्चों की फीस भी दी गई है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सोच है कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस सोच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। लेकिन हम लोग का भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई में हम लोग आगे, बच्चे आगे बढ़ सकें, उनकी पढ़ाई में हम लोग सहयोग कर सकें, उसमें हमको लगातार प्रयास करना चाहिए। और हम फाउंडेशन के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग भी आगे जो भी आप लोग बोलेंगे उसमें पूरा मैं सहयोग करूँगा। देते हुए मेरे विजय के साथ में हमारे बच्चों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे बीच में आकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आपने हमारे हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज कुसमेली रोड स्थित प्राथमिक शाला में, जहाँ की बहुत ही स्लम एरिया के बच्चे पढ़ते हैं और जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय है, ऐसे बच्चों की जानकारी हमें आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती मीता रघुवंशी जी से मिली थी। इसके लिए आज हम फाउंडेशन भारत प्राथमिक शाला पहुँचा है और हमने भाजपा के यशस्वी जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी की उपस्थिति में नीलेश गुप्ता जी एवं पवन मस्कोले जी एवं संजय चौकसे जी के सहयोग से आज शिक्षण सामग्री का वितरण यहाँ किया है। आगे भी हम फाउंडेशन भारत असहाय एवं ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग देता रहेगा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी भारत और आत्मनिर्भर बनाने का काम हम फाउंडेशन भारत द्वारा इस शिक्षा में सहयोग करके किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में सभी नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। होनी चाहिए और उसके बाद भी जो उसको मानदेय यदि प्रोविजन वगैरह का होता है तो वो हम अलग से दे देते हैं। ये सारी व्यवस्था हम लोग लोकल बॉडी निकाय के सहयोग से कर लेते हैं। अधिकतम कितने होंगे, मतलब मान लीजिए एक जगह कुछ कितने होंगे, एक ब्लॉक में 200-250। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जिले में अध्ययनरत सभी वर्गों के कुछ छात्र छात्राओं की विगत 2 वर्षों से छात्रवृत्ति रुकी होने की शिकायत की और शीघ्र छात्रवृत्ति जारी करवाने की मांग रखी। विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा नगर इकाई ने
विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ रहे ओबीसी एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण आज यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। एक मांग सभी छात्रों की कोविड काल में सभी को आर्थिक रूप से एक क्षति पहुँची है। सरकार ने अभी तक स्कॉलरशिप नहीं डाली, इसी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने यह मांग की है माननीय कलेक्टर साहब से जल्द से जल्द स्कॉलरशिप डाली जाए। हम सभी कार्यकर्ता अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार विभाग द्वारा झंडा दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 27 अक्टूबर की शाम 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा के बैंड द्वारा पोला ग्राउंड में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों की धुन बजाकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश थे कि अभी जो है हम जो झंडा दिवस पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में जो है 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो हमारे जवान कर्तव्य की वेदी पे शहीद हुए हैं उनको लेकर के श्रद्धांजलि के रूप में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे जो है 8वीं बटालियन की बैंड के द्वारा जो है राष्ट्रभक्ति के गीत बजा करके जो है और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रांतीय नर्सेस एसोसिएशन द्वारा जिला शाखा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती प्राची राज तिवारी को नियुक्त करने के बाद आज एक बैठक में उनके द्वारा नर्सेस एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें उपाध्यक्ष श्रीमती सत्यफूला गजबीये, सचिव श्रीमती रीनी दास, महामंत्री श्रीमती मार्था लाल, कोषाध्यक्ष कुमारी रश्मि नेल्सन के साथ अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर जिम्मेदारियां सौंपी गयी। मेरा साथ दिया था और उस समय कोविड भी चल रहा था, तो ऐसे जब हम लोग इतनी लगन से अगर मरीजों को पहले हम अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें, मांगे तो हम शासन के पास रखते रहेंगे और उसको विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है वो सौंप है वो उग्र ना हो। व्यवहार अपने मन मुटाव जो हो रहा है वो हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कन्वेंस कर रहे हैं, परंतु चीज़ की गांठ ना हो। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे जिले के सांसद नकुल नाथ। 29 अक्टूबर को विशाल किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन का करेंगे नेतृत्व। सांसद नकुल नाथ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि हुए शामिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एडीआरएम निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। रेलवे स्टेशन में सुविधाओं का जायजा कर अधिकारियों को दिए निर्देश।
और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई जिले के नगरीय निकायों के अंतर्गत स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक। कलेक्टर ने समीक्षा कर दिए निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।